देते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं मुख्यमंत्री जी, अब बचा क्या है। एक तो बिहार गरीब राज्य है, लूट के ये अधिकारी खा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ईडी और सीबीआई का भी केस है, लेकिन सरकार में है, केंद्र की भी सरकार है, गठबंधन की सरकार है, तो कुछ होना जाना है नहीं इन अधिकारियों का। तो ईडी और सीबीआई भी सुस्त पड़ी हुई है। अगर ईमानदारी से जांच हो जाए तो कोई बचने वाला नहीं है। अब आप देखिएगा, हम चाहते हैं कि इस सरकार में कोई अपने बेटे, कोई अपना दामाद, कोई अपने पति, तो कोई रिश्तेदार को रेवड़ी और मलाई बांट रहा है। हम चाहते हैं मुख्यमंत्री जब तो कुछ बचा नहीं, एक समर्पित जमाई आयोग का आप बना दीजिए। अब कितना जमाई लोग हैं भाई। अभी हाल फिलहाल में कई जगह जो है मलाईदार पदों पर यही भूंजा पार्टी के रिश्तेदारों को जगह दी गई। और यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कार्यकारी अध्यक्ष की दो पुत्री हैं, उनको भी जो है बिहार सरकार की तरफ से ग्रुप ए पैनल काउंसिल जो है बनाया गया। मतलब जिस वकीलों का 20-20 साल तक एक्सपीरियंस होता है, उसको भी ये नहीं मिल पाता ये पद। और माननीय वर्किंग प्रेसिडेंट जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, उनकी दोनों बेटियों को सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के पद से नवाजा गया। क्या बिहार भर में और कोई वकील नहीं है जिसका तजुर्बा इन लोगों से ज्यादा है? और हम तो चाहते हैं, जानना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा भारी भारी केस देखा जाता है, खजानों की भी लड़ाई होती है, भ्रष्टाचारियों की भी लड़ाई होती है। हर एक मुद्दे पे आरक्षण जैसे सवाल, गंभीर सवाल पे बहस करना पड़ता है। क्या ये लोग सक्षम है? यदि बिहार सरकार हारने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि बिहार हारे हारे, बिहार के लोगों का अधिकार छीने छीने लूटे, बिहार का खजाना जाए भाड़ में, लेकिन अपना बच्चा सबसे पहले होना चाहिए, उनको पद जरूर मिलना चाहिए। अभी हमारे पास नोटिफिकेशन है सुप्रीम कोर्ट का, हम बच्चियों का नाम नहीं लेना चाहते हैं, ये आप सब लोग देख सकते हैं। क्या मलाई और रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। अब आप सुनिए, छो आयोग का जो गठन हुआ है, जिसके लिए हम मुख्यमंत्री जी से अपील करते हैं कि समर्पित जमाई आयोग का गठन किया जाए। रामविलास पासवान जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, अशोक चौधरी जी के दामाद को आयोग में जगह मिली है, मांझी जी के दामाद को भी आयोग में जगह मिली है। अब आप देख लीजिए, यानी और कोई सक्षम लोग नहीं। और ये तो छोड़िए, जो डीके बॉस का जो हम कह रहे थे, अब महिला आयोग में सदस्य के तौर पे उनकी पत्नी को बनाया गया है। और कैटेगरी है गैर सरकारी, यानी शिक्षाविद। क्या बिहार में ये होना चाहिए? हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज देते थे। यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं।
यहाँ इसका वैल्यू ही खत्म हो गया, कोई नेग्लेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज नहीं चल रही, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में। अब ये सरकार जाने वाली है, अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे है ना, चला चली की बेला, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है, मतलब जितना लूटना है लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला होगी। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम कर 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है। और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम। मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री के जो अधिकारी, अब तो उनके भी वफादार नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया? क्या चल रहा है? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची, पूरी तरीके से लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज दिखाया है, ये तो कागज पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये आप दोनों लिस्ट आप देख लीजिए, समाज कल्याण निदेशालय का आप देख लीजिए, उसमें साफ तौर पे आप लोगों को भी दिलवा दिया जाएगा, एक कॉपी या व्हाट्सएप ग्रुप पे हम डलवा देंगे मीडिया के। दूसरा, ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी निकला है, तो केवल यही दोनों बेटियों के लिए निकला है, स्पेशल है भैया। यदि इतने दिनों से रोका गया था क्या? क्यों नहीं, इस जगह रिक्त क्यों थी? इस पद को क्यों नहीं भरा जा रहा था? अगर नहीं भरा जा रहा था तो भी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार सफर कर रही होगी। केसेस इतने हैं, मुकदमे इतने हैं, और भरा भी गया है तो जनता दल यूनाइटेड के जो अध्यक्ष हैं, वर्किंग अध्यक्ष, वर्किंग प्रेसिडेंट, उनकी 2 बेटियों को भरा गया। 20 साल तजुर्बा होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट में ऐसे बड़े से बड़े लॉयरों को जगह नहीं मिलती है। हमको भी नहीं लगता कि 1 साल का भी एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है। ये स्थिति बनी हुई है। और आयोग में तीनों दामाद, चाहे मांझी जी के दामाद हो, चाहे पासवान जी के दामाद हो, चाहे अशोक चौधरी जी के दामाद हो, उन्हीं लोगों को बनाया गया, और कोई काबिल आदमी है ही नहीं। तो इससे अगर जुड़ा हुआ कोई सवाल अगर आप लोग पूछे, और ये भी बात सत्य हो गया ना कि ट्रांसफर पोस्टिंग का सदस्य आयोग कैसे हो रहा है, तो खुद ही इन्होंने प्रमाणित कर दिया। और कोई और बिहार में पढ़ा लिखा नहीं है क्या इनके अलावा? और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, इन्होंने अपने पति का नाम नहीं लिखा है, अपने पिता का नाम लिखा है, यानी छुपाने की कोशिश की गई है। यानी चोर के दाढ़ी में तिनका। अब मुख्यमंत्री अचेत हैं या वो करवा रहे हैं, ये तो मुख्यमंत्री जी को जवाब देना चाहिए। जो दलित विरोधी लोग हैं, जो अति पिछड़ा विरोधी लोग हैं, जो अल्पसंख्यक विरोधी लोग हैं, आज पूरा वही वैसे ही सोच के लोग जो है सचिवालय पे कब्जा कर चुके हैं। ये इतना गंभीर मामला है। भाजपा के, जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता बेचारे इंतजार करते रह गए कि हमारा नंबर कब आएगा, हमारा नंबर कब आएगा। वैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह नहीं मिली है। और प्रधानमंत्री जी आते हैं, परिवारवाद के बारे में बड़ी बात करते हैं, बड़ा जिक्र करते हैं,
परिवारवाद हो गया, परिवारवाद हो गया। अब बताइए कौन क्या कर रहा है? छुपा छुपा करके किया जा रहा है, मलाई खिलाया जा रहा है, रेवड़ी जो है बांटा जा रहा है। हम तो कहना चाहते प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को कह दीजिए, या आप दोनों मिलकर के बिहार में स्पेशल अरेंजमेंट कमीशन का गठन कर दीजिए, स्पेशल अरेंजमेंट का। फलना जी के दामाद को, फलना जी के पत्नी को, फलना जी का बेटा बेटी को वहां डाल दीजिए। अब बचा क्या है बिहार? लगातार परिवारवाद पे लोग जो है हम लोगों को ज्ञान देते हैं, और हो क्या रहा है यहाँ इस सरकार में बैठे हुए ये लोग आयोग में क्या काम करें? यानी बिहार का मंत्रालय भी ऐसे ही बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, सचिवालय भी बर्बाद कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में पैनल भी बर्बाद कर दिया, पूरा सिस्टम जो है कोलैप्स कर दिया गया। चंद लोग जो भुंजा पार्टी जो है, वही लोग जो है अब चलाने का काम करना चाहते हैं। ये जांच का विषय है। बिहार में नीतीश कुमार जी के शासन में ये जांच का विषय है, और मेरा इसमें 5 सवाल है जो हम मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहते हैं। पहला, कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? पहला सवाल मेरा ये है कि कितने अधिकारियों की पत्नियों की सरकारी नौकरी लगी है? बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था का सत्यानाश कर कितने अधिकारियों के बच्चे विदेश में शिक्षा प्राप्त करते हैं? ये मेरा दूसरा सवाल है। बिहार का शिक्षा व्यवस्था बर्बाद कर दिया इन लोगों ने, और अपने बच्चों को विदेश कितने अधिकारी जो है वो भेजे हैं, हम जानना चाहते हैं। तीसरा सवाल, कितने अधिकारियों के बच्चे बिहार के विभिन्न विभागों में अपनी कंसल्टेंसी फर्म बना उसकी सेवा दे रहे हैं? ये हम जानना चाहते हैं, बिहार जानना चाहता है कि कितने अधिकारियों के ऐसे परिवार बच्चों के लोग हैं जो कंसल्टेंसी फर्म बना करके इस सरकार में कई मंत्रालयों में सेवा दे रहे हैं। इसका जरा आंकड़ा, ये जांच करना पड़ेगा। कितनों ने जमीनों में और विदेशों में निवेश कर रखा है? कितने अधिकारियों ने? कितने अधिकारी जमीन में या विदेशों में निवेश कर रखे हैं? ये होना चाहिए। हम लोग भी मंत्री होते थे तो एफिडेविट देते थे, सारा चीज देते थे। यानी अब साफ दिखाता है कि मुख्यमंत्री जो लेते हैं, पता नहीं अधिकारियों का लेते हैं कि नहीं लेते हैं, वो एक तरफ देखते भी नहीं होते, या इसका वैल्यू ही खत्म हो गया, कोई नेग्लेक्ट कर दिया गया, ये सब चीज नहीं चल रही। क्योंकि मुख्यमंत्री जो है पूरी तरीके से अचेत अवस्था में है। अब ये सरकार जाने वाली है, अब जब सरकार जाने वाली है तो जितना लूटना है बिहार के खजाने को, ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं। इस पे है ना, चला चली की बेला, चला चली की बेला, मुख्यमंत्री है अकेला। ये स्थिति बनी हुई है। मतलब जितना लूटना है लूट लो, अब तो हम लोग जाने वाले हैं, अब मुख्यमंत्री तो अकेला होगा। सबको पता है कि ये सरकार जा रही है, इसलिए चला चली की बेला में भूजा पार्टी और चंद भ्रष्ट अधिकारी दोनों हाथों से गरीब राज्य जैसा बिहार को लूटने का काम करते। 20 साल यानी 2 पीढ़ी को इन लोगों ने बर्बाद किया है, और ये लोग चाहते हैं कि आने वाली जो बिहार की पीढ़ियां हैं उनको भी बर्बाद करने का काम। मुख्यमंत्री, अब तो मुख्यमंत्री के जो अधिकारी, अब तो उनके भी वफादार नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री के भी वफादार नहीं। बताइए, और कोई पढ़ा लिखा महिला नहीं थी
कि मुख्यमंत्री के सचिव के धर्मपत्नी को आयोग में सदस्य बना दिया गया। क्या चल रहा है? अब तो आप देख लीजिए, आप ही लोग, बिहार का तो अब भगवान मालिक है। लोकतंत्र के नाम पे कोई संस्था जो है अब नहीं बची, पूरी तरीके से लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम लोग चाहे ये जो हम लोगों ने कागज दिखाया है, ये तो कागज पे ऑन रिकॉर्ड है, तभी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।